Okay, welcome to all of you in Sanwal Physics classes. In today's lecture of class 11th, chapter unit and measurement. Okay, so we will discuss about some practical units for measuring large distances. Okay, so in this lecture we will study about the light year, which is a unit for measurement of large distances, and astronomical unit and parsec. Okay, तो आज के इस लेक्चर में हम इसके बारे में कंटिन्यू यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है लाइट ईयर। ओके, तो सबसे पहले जो मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस के लिए, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो हम लिख सकते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। ओके, तो ये टॉपिक को हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस क्या होते हैं। तो इसमें जनरली हम तीन यूनिट जनरली हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एक तो लाइट ईयर, इसको आप लोगों ने क्लास लोअर क्लासेस में कहीं पे पढ़ा होगा कि लाइट ईयर क्या होता है। दूसरा हम यहाँ पर देखेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये भी मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस के लिए है, इसको हम शॉर्ट में AU भी कहेंगे। ओके, एंड थर्ड हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में पार्सेक और इनका आपस में रिलेशन क्या होता है। ओके, देन हम फिर अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस के लिए पैरेलैक्स मेथड क्या होता है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा इनका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि यूनिट्स क्या होती हैं जिनमें हम मेजर करते हैं, इनकी वैल्यूज क्या होती हैं, और उसके बाद हम देखेंगे मेजरमेंट किया कैसे जाता है। कि तो जैसे लार्ज डिस्टेंस है, तो लार्ज डिस्टेंस है जैसे कि हमें किसी स्टार की डिस्टेंस को मेजर करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि स्टार की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कि हम फीता लेके स्टार तक पहुंच जाएं। ठीक है, तो ऐसे डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड होता है जो कि डायरेक्ट नहीं होता है। और सेकेंड चीज है कि जैसे अगर हमें किसी माउंटेन की हाइट मेजर करनी हो, तो माउंटेन की हाइट के लिए हम क्या करते हैं, माउंटेन पे तो चढ़ नहीं सकते फीता लेकर के, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जैसे माउंटेन है, ये सपोज कोई माउंटेन है, तो आपने क्लास 10th में पढ़ा है, हम किसी एक जगह से इस माउंटेन के टॉप का ये एंगल मेजर कर लेते हैं थीटा। तो फिर हम tan थीटा, अगर हमें यहाँ से ग्राउंड से अगर बेस पता है, ये डिस्टेंस हमें पता होगा माउंटेन के बॉटम से ये डिस्टेंस, ठीक है, सपोज x है, ठीक, और ये एंगल हम मेजर कर लेते हैं। आपने 10th में हाइट एंड डिस्टेंस में ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन में ऐसा पढ़ा है। तो 10 और ये हाइट अगर h है, अगर हमें पता है, तो tan थीटा इक्वल टू h अपॉन x। अगर ये सपोज 30 डिग्री एंगल है, तो आपने देखा है वहां पर tan 30 इक्वल टू h अपॉन x, ये x हमें नोन होता है, तो यहां से tan 1/√3 इक्वल टू h बाई x, तो हमारा जो h आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, x अपॉन √3, ये हाइट निकल जाएगी। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो इनडायरेक्ट जो हमारे पास लार्ज डिस्टेंसेस होती हैं उनको मेजर करने के लिए हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड होता है। ऐसे हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड पैरेलैक्स मेथड भी है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं अपलोड करूंगा आपके लिए। उससे पहले हमें ये समझना है कि हम लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे तो वो यूनिट्स क्या है। तो ये जो यूनिट्स मैंने यहाँ पर लिखी हैं तीन, इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो इसमें जो तीनों यूनिट हैं ये डिस्टेंस की हैं, ध्यान दीजिएगा। लाइट ईयर इज द यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, देन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड पार्सेक। तो यहां पर अब हम बात करते हैं सबसे पहले लाइट ईयर के बारे में। ओके, तो देखिएगा लाइट ईयर क्या होता है। लाइट ईयर हमारे पास मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस के लिए है। 1 लाइट ईयर की अगर हम बात करें, देखिए मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया है आगे से, तो मैं चेक कर रहा हूँ आपको कैमरे में विजिबल होगा आई थिंक। ओके, तो आप इसको 1 लाइट ईयर कर सकते हैं, या जनरली लाइट ईयर भी हम इसको कहते हैं। तो ये होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर सॉरी। तो 1 ईयर में अब ये किस में होगी, वाटर में या फिर ग्लास में या एयर में, तो हम जनरली इसको एयर या वैक्यूम में लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन मीडियम जो होगा हमारे पास वैक्यूम और एयर, यानी कि लाइट जो एक साल में 1 ईयर में
वैक्यूम या एयर में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम कहते हैं 1 लाइट ईयर। डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम और एयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। ओके, तो देखिए लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस है। तो लाइट ईयर अगर हम बात करें 1 लाइट ईयर इक्वल टू, ये आपका होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है 1 लाइट ईयर। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अब हम इसको चेक करते हैं, देखिए कैसे। तो जनरली 1 लाइट ईयर का मतलब क्या है, देखिए लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। और ये डिस्टेंस हम कहां ले रहे हैं, वैक्यूम या एयर में। ओके, वैक्यूम और एयर मैंने लिख दिया, वो वैक्यूम अलग है, बीच में और करके एयर अलग है, वैक्यूम और एयर। ठीक, तो देखिए अब 1 लाइट ईयर ही हम इसको लिखेंगे, 1 लाइट ईयर इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो हम यहां पर लिख देंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर में हम देख रहे हैं, इनटू टाइम। अब हम अगर हम इसको मीटर पर सेकंड में निकालेंगे तो टाइम को किस में लेंगे हम, यहां पर स्पीड को हम लेंगे मीटर पर सेकंड में और टाइम को हम किस में लेंगे, सेकंड में। अब कौन सा टाइम होगा, 1 ईयर। तो हम 1 ईयर को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड्स में। तो इनटू सेकेंड्स इन 1 ईयर में लिख दे रहा हूं, सेकेंड्स इन 1 ईयर। अगर मैं सेकेंड्स इन 1 ईयर लिख रहा हूं, इसका मतलब इसको हम किस में ले रहे हैं, इन मीटर पर सेकेंड। आई थिंक आप समझ गए होंगे। डिस्टेंस सिंपली स्पीड इनटू टाइम, जहां पर स्पीड ऑफ लाइट इन ईयर इनटू टाइम को मैंने लिख दिया सेकेंड्स इन 1 ईयर, और स्पीड ऑफ लाइट को हम लेंगे मीटर पर सेकेंड में। तो देखिए 1 लाइट ईयर यहां से हमारा कितना निकलेगा, इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और सेकेंड्स इन 1 ईयर कितना होगा, देखिए अब 1 ईयर में कितने डेज, 365 तो डेज हो गई, हर डे में 24 आवर्स, तो इंटू 24 इतने आवर्स हो गए। अब हर एक 1 आवर में 60 मिनट, तो इंटू 60 कर देंगे तो हम मिनट में पहुंच जाएंगे, और इंटू 60 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा। ओके, तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ इंटू 365 इंटू, देखिए ये जो है अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 डे के सेकेंड आएंगे। देखिए एक दिन में 24 घंटे 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 86,400 सेकेंड। ये आपको ऐसे भी याद होना चाहिए कि एक दिन में कितने सेकेंड होते हैं, तो ये सेकेंड होते हैं हमारे 86,400 सेकेंड। अब आपको क्या करना है, देखिए अगर मैं यहाँ पर ये पूरा कैलकुलेशन आपको शो करूं तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, और जनरली आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है। अगर मल्टीप्लाई करके शो करें आप कहें तो मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 3 सब यहाँ पर मल्टीप्लाई, मैं आपको डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके शो कर रहा हूँ इसका रिजल्ट, या आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कीजिएगा। तो आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, जब आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा इससे वो मिल जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ओके, यू कैन चेक, आप इसको इजीली मल्टीप्लाई करिए, पावर से ऐड करिए 10 की, तो ये कितना आ जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। या अगर हम किलोमीटर में कहें तो देखिए कैसे, मीटर पर सेकेंड तो ये था, और यहां इंटू सेकेंड आएगा तो सेकेंड से सेकेंड यूनिट कट जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा, मीटर। या फिर 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर 1 लाइट ईयर। तो देखिए हमारा यहां पर क्या है, हम 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, जो इतनी लार्ज डिस्टेंस है 10⁻15 मीटर में, तो हम इसको इतना लंबा ना बोल करके हम शॉर्ट में कह देंगे 1 लाइट ईयर। तो लाइट ईयर इज द मेजरमेंट यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस एंड इट्स वैल्यू इज 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो आप इसको यहां तक नोट कीजिए स्क्रीनशॉट लेके, फिर मैं आपको इसमें आगे एक्सप्लेन करूंगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब इसको मैं यहाँ पे रख कर दे रहा हूं,
ठीक है, तो दिस इज द लाइट ईयर को हमने यहां पर एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, एयू, ये आपको देखना है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हम किसको कहते हैं। तो नेक्स्ट 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये भी मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस के लिए है, 1 AU हम शॉर्ट में बोलते हैं। तो देखिए ये बहुत ही इजीली आपको बस इसको याद रखना है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है। ये अर्थ की सन से या सन की अर्थ से कुछ भी हम कहें मेन डिस्टेंस होती है, यानी कि एवरेज डिस्टेंस, यानी कि इट इज द मेन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, या हम कह सकते हैं इट इज द मेन डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, यानी कि सन की अर्थ से जो मेन डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो हम इसको बोल सकते हैं इट इज द मेन डिस्टेंस, मेन मीन्स एवरेज है, मेन डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, यानी कि क्या है कि सन की जो अर्थ से जो मेन डिस्टेंस है उसी को हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक, यानी कि हम इसको बोले अगर 1 AU, हम इसको बोलेंगे 1 AU, ए से एस्ट्रोनॉमिकल और यू से यूनिट, इक्वल टू इसकी वैल्यू होती है 1.496, या जनरली हम इसको 1.5 भी बोलते हैं अपने कैलकुलेशन में, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो देखिए ये है हमारी क्या कहते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये आपको सिंपली याद रखना है कि इट इज ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, इट इज द मेन डिस्टेंस ऑफ द सन from the earth, yeah, it is the main distance of the earth from the sun. So 1 astronomical unit 1 AU equal to 1.496 into 10⁻11 मीटर। ओके, नेक्स्ट आप इसको नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के। नेक्स्ट फिर यहां पर मैं आपको बताता हूं पार्सेक। ओके, तो आपने यहां पर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। इसके बाद से जो हमें एक और जो मेन यहां पर यूनिट पढ़नी है दैट इज 1 पार्सेक। ठीक है, हमें अब पढ़ना है 1 पार्सेक क्या होता है, जिसको हम पैरेलैक्टिक सेकेंड भी बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड, ठीक है, ये भी इसको बोला जाता है पैरेलैक्टिक सेकेंड, या जनरली हम बोलेंगे 1 पार्सेक। तो जो 1 पार्सेक है, सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखिए, पार्सेक जो है ये लार्जेस्ट यूनिट है, यानी कि सबसे बड़ी यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। एस्ट्रोनॉमिकल, जनरली एस्ट्रोनॉमी आपकी हमारी फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम यूनिवर्स के बारे में स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम, ओके, इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। तो जनरली आपने एस्ट्रोलॉजी भी सुना है, उसमें जो ग्रह नक्षत्र जो हम बोलते हैं यानी कि प्लैनेट्स, वो भी आपके एस्ट्रोलॉजी वर्ड आपने सुना है। तो कुल मिला के जो लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए जो हमारे पास सबसे बड़ी यूनिट है दैट इज पार्सेक। तो सबसे पहले हम पार्सेक को कह सकते हैं इट इज द लार्जेस्ट यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस। हम बोल सकते हैं क्या, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस, यानी कि सबसे बड़ी यूनिट्स हमारा क्या है, सबसे बड़ी यूनिट है और सबसे बड़ी दूरियों को मापने के लिए। ओके, तो 1 पार्सेक होता क्या है, देखिए सबसे पहले आप इसको समझिए। इसको जनरली ऐसे मेजर किया जाता है, मान लीजिए हम एक आर्क लेते हैं, आर्क, और वो आर्क लेते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर। देखिए कैसे, मान लीजिए हम कोई सेंटर O मान रहे हैं सर्कल के फॉर्म में, इमेजिन कर रहे हैं सर्कल के फॉर्म में, लेकिन ये बहुत लार्ज डिस्टेंस है। या आप जनरली कहिए कोई आर्क, अगर वो आर्क को मैं भी ऐसे शो कर रहा हूं, ठीक है, स्ट्रेट फॉर्म में, तो यहां पर मान लीजिए अर्थ है और यहां पर हमारा सन है, दिस इज सन। ओके, आप ये सन कंसीडर करिए। तो अर्थ और सन के जो आर्क है, वो आर्क इस पॉइंट पर जो एंगल बनाएगा, देखिए ये एंगल बनाएगा,
तो यहाँ पर हम दो कंडीशनें फिक्स करते हैं। देखिए दो कंडीशन क्या है, थोड़ा सा आप फिगर को प्रॉपर बना लीजिएगा। ठीक, देखता हूं मैं कैमरे में। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हैं। फिगर में एक लाइन खींचेंगे सीधे। अगर हम एक आर्क लें जिस आर्क की लेंथ जो हो 1 AU 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो, इफ द लेंथ ऑफ द आर्क इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड the angle subtended by this arc of length 1 astronomical unit is 1 second। अगर यहां पर ये एंगल 1 सेकेंड हो, देखिए ये 1 लिखा मैंने, इसके ऊपर 2 डैश लगाए, दैट इज सेकेंड। आपको पता है ना ये डिग्री है, अगर 1 डैश हो तो मिनट, 2 डैश हो तो सेकेंड। तो अगर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का आर्क अगर यहां पर 1 सेकेंड का जो एंगल सबटेंड करे, तो ये जो रेडियस होगी, देन दिस रेडियस इक्वल टू 1 पार्सेक। तो इस रेडियस को हम क्या कहेंगे, 1 पार्सेक कहेंगे। ठीक है, गॉट इट। तो आपको समझ में आया होगा। तो हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इफ एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड ऑफ आर्क, देन द रेडियस इज कॉल्ड 1 पार्सेक। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं इजीली, जैसे मैं बोल रहा हूं। देखिए आप कैसे नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लीजिएगा कैसे, बहुत ही सिंपल, आपको रटना नहीं। इफ एन आर्क ऑफ लेंथ कितना 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये आपको याद रखना है, आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड, देन द रेडियस विल बी इक्वल टू 1 पार्सेक। ठीक, अब हम यहां पर इसको कैलकुलेट करेंगे कि 1 पार्सेक कितना होता है। ओके, तो देखिए हम जनरली कैसे यहां पर कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 1 पार्सेक होता कितना है। दिस इज 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये देखिए ये लाइट ईयर से भी बड़ा है। लाइट ईयर कितना था, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर था। पार्सेक होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। अब इसको काउंट कैलकुलेट कैसे करेंगे, दैट इज इंपोर्टेंट। तो देखिए आपने पढ़ा है एंगल थीटा इक्वल टू आर्क, जिसको एल से डिनोट करूं, अपॉन रेडियस आर, यानी कि थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो हमें तो यहां रेडियस निकालना है, तो यहां से रेडियस क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू एल अपॉन थीटा हो जाएगा। आर यहां ले जाइए, थीटा को नीचे ले आइए। अब यहां पर पार्सेक को नहीं, ये जो हमारा आर होगा किसके बराबर होगा, पार्सेक। अगर देखिए अगर हमारा जो लेंथ ऑफ आर्क हो ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो और थीटा अगर 1 सेकेंड हो, तो हम आर को कितना कह रहे हैं, दैट इज 1 पार्सेक। ओके, तो इसको हम आगे 1 पार्सेक यहां पर बोलेंगे। अब देखिए अगर बात आती है कि हम इसको कैलकुलेट करें तो कैसे सॉल्व करेंगे। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू आप रखिए। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है हमारा, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। हमने मीटर में रखा है ऐसा ही सिस्टम में। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मैंने आपको बताया है कि तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, अगर मैं आपके लिए लिख दूं 1 AU इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। अब नीचे है 1 सेकेंड, तो आपको 1 सेकेंड को भी ऐसा यूनिट में बदलना पड़ेगा। ये जो है यहाँ पर प्लेन एंगल है, तो प्लेन एंगल की ऐसा यूनिट हमने क्या डिस्कस की थी, रेडियन। भाई डिग्री तो होती नहीं है, मिनट होती नहीं, सेकंड होती नहीं, क्या होती है, रेडियन होती है। तो 1 सेकंड में कितने रेडियन होंगे ये हमें निकालना आना चाहिए। तो इसको जरा सा देखिए, मैं पहले इसको समझाता हूं आपको। देखिए आपने क्या पढ़ा है, 1 मिनट में 1 डिग्री में 60 मिनट, इस डैश का मतलब क्या है मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 मिनट में कितने 60 सेकेंड। और तो यहां से देखिए सबसे पहले, और आपने ये भी पढ़ा हुआ है 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, या 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ये आपने रिलेशन पढ़ी। अगर मैं इसको बोलूं 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, ठीक है, तो 180 डिग्री को हम रेडियन में, और सिंपल देखिए 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। और एक तो मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन दी, इसके लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगा। दूसरा मैंने बताया 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, तो
1 डिग्री में कितना, पाई अपॉन 180 रेडियन। अब हमें किसको कन्वर्ट करना है, 1 मिनट को, सॉरी 1 सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले 1 सेकेंड को आप मिनट में कन्वर्ट करिए। 1 सेकेंड में कितने मिनट होंगे, देखिए सबसे पहले 1 सेकेंड में कितने मिनट, तो यहां ध्यान से देखिए 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितने मिनट, 1/60 मिनट। तो 1 सेकेंड इक्वल टू 1/60 मिनट। अब 1 डिग्री में अब इस मिनट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में। हम सेकंड से मिनट में पहुंच गए। अब हमें क्यों, तो इस 1 सेकेंड को रेडियन में बदलना है। तो 1 सेकेंड में 1/60 मिनट। अब 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 1 मिनट में कितने डिग्री, 1 मिनट में 1/60 डिग्री आएगा। तो इतने मिनट में कितने डिग्री हो जाएंगे, इनटू 1/60। या हम इसको, एक तो मैंने ये इंफॉर्मेशन लिख दी, दूसरा मैं लिख देता हूं 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री। तो ध्यान से समझिएगा। अब आप 1 सेकेंड को कितने डिग्री के बराबर लिख सकते हैं, इन दोनों इंफॉर्मेशन से। 1 सेकेंड इक्वल टू हमारा हुआ 1/60, अगर हमने किया तो मिनट में कन्वर्ट हुआ। फिर मिनट से डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो इंटू 1/60 और कर दीजिए इतना डिग्री। तो 1 सेकेंड में इतने डिग्री हो जाएंगे, कितने, 1 सेकेंड इक्वल टू 1/3600 डिग्री। अगर ये आपको समझ में आया तो दैट इज इंपॉर्टेंट। देखिए बहुत सिंपली मैंने बताया है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। 1 सेकेंड में 1/60 मिनट। अब मिनट से डिग्री में बदलता, 1 मिनट में 1/60 डिग्री। तो फिर ये मिनट को फिर से हमें डिग्री में बदलना, तो इंटू 1/60 से इंटू किया, तो हम 1 सेकेंड में डिग्री में बदल दिया। लेकिन अब हमें 1 सेकेंड को किस में बदलना है, रेडियन में। तो 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो इतने डिग्री में कितना रेडियन हो जाएगा, इंटू पाई अपॉन 180 कर देंगे। तो 1 सेकेंड इक्वल टू हमारे पास कितना डिग्री था, 1/3600 डिग्री इंटू रेडियन। अब देखिए 1 डिग्री में इतना रेडियन, तो इतने डिग्री को पाई अपॉन 180 से इंटू कर दीजिए, तो इतना हमारा किस में आ जाएगा, रेडियन में। तो आप इसको समझ सकते हैं इजीली, जैसे मैंने बताया आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो 1 सेकेंड को मैंने जो रेडियन में बदला, तो उसकी वैल्यू ये आई। तो इसको मैं लिख रहा हूं यहां पर 1/3600 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। ये हमारा रेडियन में आ गया। तो देखिए अब 1 पार्सेक, जब हम इसको हमें रेडियन यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 1 पार्सेक इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा, 1.496 इंटू 10⁻11। ये 3600 और 180 ऊपर इंटू हो जाएगा, तो इंटू 3600 इंटू 180 अपॉन में बचेगा आपके पास केवल कितना, पाई। ओके, तो अब यहां तक इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कीजिए, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। ओके, तो आपने इसको यहां तक नोट कर लिया होगा। तो हम यहां तक इसमें पहुंच गए। तो इसके बाद आगे देखिए, अब हम इसको यहां से, मैं इसको अब यहां से हटा दे रहा हूं, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया होगा। ओके, तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 1 पार्सेक इक्वल टू, जब हम इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे इजीली, तो यहां से क्या हो जाएगा, एक लाइन अगर मैं आगे करना चाहूं, 1.496 10⁻11, या पहले इंटू 36 ले लीजिए, इंटू 18 इंटू 36 इंटू 18 इंटू ये 10⁻2 और ये 10⁻1, तो 10⁻2 और 1 10⁻3 और 10⁻11 में ऐड कर दीजिए इंटू 10⁻14 डिवाइड बाई पाई की वैल्यू 3.14। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इतना तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, इनको आप उसको इंटू करना है, आपको करना जरूर है, चेक करना है कैलकुलेशन, अपॉन 3.14। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलके आएगा लगभग 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो दिस इज अवर पार्सेक। ये हमारी पार्सेक की वैल्यू होती है। और पार्सेक क्या होता है ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, आप तो समझ गए होंगे। तो यहां पर आपने क्या देखा, देखिए आपने इसको नोट भी कर लिया होगा, 1 पार्सेक को आप समझ गए। अब आप यहां पर मुझे बताइए कि पार्सेक और लाइट ईयर में क्या रिलेशन होगा। यहां पर हम एक चीज देख रहे हैं, रिलेशन बिटवीन पार्सेक एंड लाइट ईयर, कि कौन बड़ा है, रिलेशन बिटवीन पार्सेक एंड
लाइट ईयर। कभी कभी कोई कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम में इसको पूछ लिया जाता है, छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि कितनी वैल्यू होती है। तो देखिए अगर मैं 1 पार्सेक डिवाइड बाय 1 लाइट ईयर कर दूं, 1 लाइट ईयर, तो 1 पार्सेक कितना होता है ये याद होना चाहिए, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, और या 16 वैल्यू रखिए अभी आप केवल, ठीक है। और 1 लाइट ईयर कितना होता है, रख दें कोई दिक्कत नहीं है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। गॉट इट। तो देखिए इक्वल टू, अगर मैं यहीं पर सॉल्व करूं तो 10, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 30.8 इंटू 10⁻15 मीटर अपॉन 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 1 लाइट ईयर, सॉरी ये हमारी किसकी वैल्यू आएगी, 1 पार्सेक अपॉन 1 लाइट ईयर। तो देखिए 10⁻15 से पावर कटेगी, जब हम 30 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 3.93 या 27, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये जो आएगा आपका लगभग 3.255 ऐसा आएगा, 3.2558। तो हम इसको कहेंगे 1 पार्सेक अपॉन 1 लाइट ईयर इक्वल टू 3.26। हमारे पास ये आया, तो इस लाइट ईयर को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक रिलेशन हमारे पास आ गया, 1 पार्सेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। तो यानी कि पार्सेक जो है वो सबसे बड़ी यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, और वो होता है 3.26 लाइट ईयर के बराबर। तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद आप याद रखिएगा कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में पार्सेक इज ग्रेटर देन लाइट ईयर, और लाइट ईयर इज ग्रेटर देन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये आज के इस लेक्चर का मेन था, आप इसको नोट करिए। तो आज के इस लेक्चर में हमने यहाँ पर पढ़ा पार्सेक और लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट पैरेलैक्स मेथड। तो आप अभी तक इतना पढ़िए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच।